विविध भारती की गीत माला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/VBS मुंबई और इसी पते पर आप भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। आज विविध भारती की गीतमाला प्रोग्राम में शामिल होने वाली फिल्मों के नाम एक बार फिर आपको बता दें। वैसे हमारे श्रोताओं ने फेसबुक पर देख ही लिया है। ये फिल्में हैं मधुमती, आवारा, संगम, जंजीर, जंगली, कश्मीर की कली, आजाद, लैला मजनू, अनीता, ताजमहल, शोले और राजकुमार। फिल्में एक बार फिर दोहरा देते हैं। मधुमती, आवारा, संगम, जंजीर, जंगली, कश्मीर की कली, आजाद, लैला मजनू, अनीता, ताजमहल, शोले और राजकुमार। श्रोताओं, वैसे आपने भी इन फिल्मों की जो गीत हैं उनकी एक माला बना ही ली होगी। तो इस माला को, वैसे जब हम मनकों की माला को देखते हैं तो अक्सर उस धागे को भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं जिनमें इस माला को पिरोया जाता है। आप समझ ही गए होंगे श्रोताओं, हम उस धागे की बात कर रहे हैं जिससे तालमेल या कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जो क्या इंसानी जिंदगी, क्या परिवार, क्या प्रकृति सभी में जरूरी है, जिसे रिदम ऑफ लाइफ यानी जीवन का संगीत भी कह सकते हैं। क्योंकि संगीत तो ऐसे ही बनता है जो जीवन में भी होता है और संगीत में भी होता है, जो बड़ा ही जरूरी भी है। क्योंकि अक्सर जहां से हम उठते हैं वहां लौटना कम हो पाता है, आशियां भी कहीं और ही बन जाता है और पहले के स्थान हम भूलते चले जाते हैं। तो चलिए आज मनकों में छुपे उस धागे को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये तालमेल वाद्यों में और सुर संगीत में भी होता है। तो आप इस वाद्य को भी पहचाने जिन पर बेस्ड यानी कि जिनकी प्रधानता लिए आज के नगमे होंगे, और कौन सा वाद्य आपको पसंद है इस वाद्य को भी पहचानना है। वैसे आजकल पहाड़ी ठंडे अंचलों में ये वाद्य खूब सुनाई दे रहा है और पहाड़ी गांवों की खासियत है ये वाद्य। मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। आप ये वाद्य पहचाने। गर खुदा मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला हमने वाला हम सफर हम राज हों, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। साज दिल छेड़ो जहां में, साज दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा, साज दिल छेड़ो जहां में,
प्यार की गूंजे सदा, जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारें हों फिदा। प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके ताजगी यारी है। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। अरे जान भी जाए अगर, जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। अपने होते यार हो गमगीन, मतलब हम नहीं। हम जहां हैं उस जगह, हम जहां हैं उस जगह झूमेगी नाचेगी खुशी। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है। चश्म बद का शिकार यार नजर आता है। छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। कहे तो आत्मा से चांद तारे ले आऊं, हंसी जवान और दिलकश नजारे ले आऊं। ओए ओए कुर्बान तेरा ममनून हूँ, तेरा ममनून हूँ, तूने निभाया याराना। तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना। यार के हंसते ही, यार के हंसते ही महफिल पे जवानी आ गई, आ गई। यारी है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। ओ यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। लोशे कुर्बान श्रोताओं, ये वाद्य तो हम आपको बता देंगे, वैसे आपने भी पहचाना होगा ये कौन सा वाद्य है। और जो हमारे श्रोता कश्मीर की वादियों से बड़ा प्रेम करते हैं, पहाड़ी अंचलों से जहां बहुत बर्फबारी होती है, आजकल वैसे हमारे श्रोता घूम भी रहे होंगे ऐसी जगहों पर, तो इस वाद्य को पहचानिए आप। और आज इसी वाद्य को आप सुनेंगे जो भी गीत हमने शामिल किए हैं। वैसे ये वाद्य जब गीतों में इस्तेमाल किए गए हैं तो बड़े ही अलग तरीके से और बहुत ही मतलब सोची समझी एक सुंदर सी एक जो संगीत है उसमें वो शुरू से इस्तेमाल होते नजर आते हैं। ऐसे कुछ नगमे आज हमने चुने हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई गीत समझ में आ रहा है तो हमें जरूर लिख भेजें। जंजीर फिल्म का ये गीत था मन्ना डे की आवाज में
प्राण साहब पर फिल्माया हुआ। गुलशन बावरा के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और श्रोताओ, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर का सिनेमा प्रेम की भाषा बोलता था। उनकी शुरुआती फिल्मों की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उनमें रोमांस की जटिलताएं और सघनताएं सामाजिक राजनीतिक जोर के साथ दिखाई देती थीं। आवारा में एक बदकिस्मत चोर का एक धर्मी नायिका के पति प्रेम उसके उच्चतर आत्म की खोज में मदद करता है। इस सर्वहारा वर्ग की आकांक्षाएं, जैसा कि स्वप्न दृश्य के गीतों में दर्शाया गया है, मुझको ये इन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी बात कही है कि फिल्मों के गीतों का जो चित्रांकन किया गया है वो भी बहुत ही उल्लेखनीय है और कुछ गीतों को भी इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि चार्ली चैपलिन के अभिनय शैली का प्रभाव राज कपूर के अभिनय में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसने उन्हें इंडियन चैपलिन की उपाधि दिलाई। उनकी इस अभिनय शैली का पहला उदाहरण 1951 में प्रदर्शित फिल्म आवारा में दिखाया गया और दिखाई दिया। इस फिल्म ने न केवल राज कपूर को एक नए अभिनेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि नरगिस के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को भी घर घर में लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर की पहली बार इन्होंने साथ में काम किया और इसका संगीत जो था वो शंकर जयकिशन ने दिया, जिसके गाने आज भी दिल में बसे हुए हैं। जी हाँ, तो राज कपूर की कौन सी फिल्में आपको पसंद हैं और प्राण साहब पर फिल्माया गया ये जो गीत आपने सुना, ऐसा कोई और गीत अगर आपको याद आता हो तो हमें जरूर बताएं। शुरुआत में जो वाद्य बज रहा था श्रोताओं, वो आपको पहचानना है और साथ ही कलाकार भी बताने हैं।
जीवन भी कुछ ऐसा ही है श्रोताओ, तमाम संगीत सा होता है कि अगर हम साथ रहते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो एक अलग ही रिदम होता है साथ में। जब प्रकृति के साथ भी हमारा ऐसा ही तालमेल होता है तो क्या ही बात होती है। और इसी से बनता है संगीत, चाहे वो जीवन का हो, चाहे वो प्रकृति का हो। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आप सुन रहे थे वैसे आवारा फिल्म का गीत नरगिस पर फिल्माया गया, और इस वाद्य के लिए आपको लिखना है। लता मंगेशकर और सिखियों की आवाजें थी, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने कोशिश भी की है। हम आपको बता दें कि ये जो आपको शुरुआत में संगीत सुनाई दे रहा है, ये रबाब का है, जो पहाड़ी अंचलों में खूब सुनाई देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर द्वारा अभिनीत आवारा का मुकेश द्वारा गाया गया गीत आवारा हूँ, जिसे शैलेंद्र ने लिखा था। ये गीत भारत और उसके बाहर तमाम जो देश हैं वहाँ पूर्व में भी विभिन्न वर्गों और पृष्ठभूमि के दर्शकों के दिलो दिमाग पर आज भी वही असर रखता है जो इसके रिलीज के समय पर था। लेखक ये भी बताते हैं कि इस गीत ने पूर्वी अफ्रीका और खाड़ी में बड़े पैमाने पर लोगों के बीच स्वीकार्यता हासिल कर सभी जातीय और नस्लीय सीमाओं को भी तोड़ दिया था। तो इन्हीं की फिल्म का एक और नगमा। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। श्रोताओ, आपको कलाकार पहचानने हैं और संगीतकार बताने हैं। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद।
एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहां तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही। फिल्म संगम का ये गीत आप सुन रहे थे। राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजंतीमाला पर फिल्माया गया शंकर जयकिशन की तर्ज थी। श्रोताओं, हमारे श्रोता ने लिखा है कि संगम राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी। इसके चमकीले रंग, यूरोपीय लोकेशन और ग्लैमर ने आंखों और इंद्रियों को चकित कर दिया और फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में काफी मदद की। संगम अपने पात्रों के कवच में मानवीय झंझट को समझने की अपील करता है, जो गीतकार शैलेंद्र की इन अमर पंक्ति में नजर आता है कि ये धरती है इंसानों की में समाहित है, कुछ और नहीं इंसान है हम। इस फिल्म के मेरे पसंदीदा संवादों में से एक है गोपाल की अंतिम पंक्ति, गंगा और जमुना का मिलन होने के लिए सरस्वती को लुप्त होना ही पड़ता है। श्रोताओं, आप कलाकार बता दें। काली काली चूड़ियां है गोरे गोरे हाथ में, काली काली चूड़ियां है गोरे गोरे हाथ में, गोरे गोरे हाथ में। सुबह मुँह दिखाऊंगी क्या छन के जो रात में, सुबह मुँह दिखाऊंगी क्या छन की जो रात में। जोड़ती हूँ मेहंदी वाले हाथ, हाय ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खाता, ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खाता। रात के दुल्हन के माथे चंदा जी की बिंदिया, रात की दुल्हन के माथे चंदा जी की बिंदिया, चंदा जी की बिंदिया। बड़ी बड़ी अखियों में थोड़ी थोड़ी नींदिया, बड़ी बड़ी अखियों में थोड़ी थोड़ी नींदिया। शोर मचा देगी पायल कमजार, हाय ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खाता,
घूंघटा उतारते, काहे जोरा जोरी मेरा घूंघटा उतारते, घूंघटा उतारते। देखिए तमाशा दैया तारे आंखें मारते, देखिए तमाशा दैया तारे आंखें मारते। कहते देखो कैसी मुलाकात, हाय ना बाबा ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खासा, ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खासा। कैसे करूं प्रेम की मैं बात, कैसे करूं प्रेम की मैं बात, हाय ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खासा, ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खासा। रबाब की तर्ज पर बनाया गया बड़ा ही करिश्माई गीत आप सुन रहे थे अनीता फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज राजा मेहदी अली खां के बोल थे। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, कैसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीत माला, और आज की जो फिल्में हैं वो हैं मधुमती, आवारा, संगम, जंजीर, जंगली, कश्मीर की कली, आजाद, लैला मजनू, अनीता, ताजमहल, शोले और राजकुमार। आपको अदाकार बतानी है।
ताजमहल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है कि ये मीनू मुमताज पर फिल्माया गया गीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वर्ष 1980 के जनवरी महीने के अपने जन्मदिन के अवसर पर कश्मीर घूमने सोनमर्ग के बर्फीले वादियों में अपने दोस्तों के साथ स्केटिंग कर रहा था। कभी कभी बैलेंस बिगड़ने पर नीचे जमे बर्फ में गिर जाता तो बहुत मजा आया करता था और जब दोस्त उठाने आते तो गले से एक ही आवाज निकलती थी, वो थी फिल्म जंगली, जिसमें शम्मी कपूर का फिल्माया गया गीत चाहे कोई मुझे जंगली कहे। इन खूबसूरत दृश्यों को हम लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और आज भी मेरे पास एल्बम सुरक्षित है। एक और श्रोता ने लिखा है कि 1958 की विमल रॉय की फिल्म मधुमती दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला अभिनीत फिल्म की कहानी रोमहर्षक थी। खासकर ये क्लाइमेक्स का दृश्य तो यादगार है। फिल्म मधुमती का एक मजबूत पक्ष रहा है कि उसका संगीत पहाड़ी लोक धुनों पर बने ऐसे गीत पुराने नहीं होते। काल का इन पर कोई असर नहीं चलता। ये तो कालजयी रचनाएं हैं जिनकी मिठास समय के साथ बढ़ती चली जाती है। सलिल दा के संगीत सफर का मधुमती एक बेहद उल्लेखनीय पड़ाव था। आप बताएं कि गीतकार कौन है श्रोताओं? शैलेंद्र की रचना आपने सुनी, सलील चौधरी का संगीत था, वैजयंतीमाला पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मधुमती फिल्म दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला जब मैंने देखी ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जो लास्ट का सीन था जिसमें वैजयंतीमाला वापस आई थी तो दिलीप कुमार से बातें कर रही थी और दिलीप कुमार को लगा कि गाँव में जो है हीरोइन है जिनको मैंने बुलाया है वही है, और मुझे लगा जो गाँव में आई हुई हैं वही हैं। फिर मुझे पता चल गया तो ओरिजिनल वैजयंतीमाला थी जो
तब मतलब फिल्मों में जिन्हें नहीं दिखाते हैं यानी मर चुकी होती हैं, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई और मुझे बहुत अच्छी लगी ये पिक्चर। आपको कलाकार बताने हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा जलाल आगा के हाथ में, श्रोताओ, यही है रबाब। शोले फिल्म ने अपने ज़माने में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। एक तो ये ही रिकॉर्ड था कि गानों के रिकॉर्ड से ज़्यादा इस फिल्म के संवादों के रिकॉर्ड बिके। वास्तव में ये पहली फिल्म थी जिसके संवाद के रिकॉर्ड बने। भारत के हर शहर में कई दिनों तक चलने का भी रिकॉर्ड बनाया इस फिल्म ने। हमारे शहर नागपुर में करीब 1.5 वर्ष तक ये फिल्म चली। मुंबई में 6 वर्ष तक चलने का रिकॉर्ड है। कलाकार का सटीक चयन और उनका अभिनय, लाजवाब संवाद जो आज तक लोगों की जुबान पर है, मनमोहक फोटोग्राफी और रोंगटे खड़े कर देने वाले पार्श्व संगीत, इन वजहों से लोग आज भी इस फिल्म को याद करते हैं, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं।
फिल्म पहचाननी है श्रोताओ। सुभान अल्लाह है हंसी चेहरा है, सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तुम्हें देखा है तो दिल बोला है, तुम्हें देखा तो दिल बोला कि तुमको दूं दुआएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तस्वीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम। कमर पतली है नजर बिजली है, कमर पतली नजर बिजली है, जुल्फें या घटाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। न जाने किसकी किस्मत में है मुखड़ा चांद सा ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये। इजाजत हो है तो फिर हम भी है, इजाजत हो तो फिर हम भी मुकद्दर आजमाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। हमें उम्मीद है श्रोताओं कि आप इन गीतों में रबाब का संगीत बहुत अच्छी तरह से पहचान पा रहे होंगे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म कश्मीर की कली के यूं तो सभी गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन राग पहाड़ी में मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी का एक गीत इशारों इशारों में दिल लेने वाले, ये बहुत इन्हें अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने याद किया है शैलेंद्र जी को और लिखते हैं कि ख़ास अंदाज के ने आवाम में उनकी मकबूलियत दिन ब दिन उनकी मकबूलियत पर इजाफा किया। आज़ादी से पहले वे नवोदित कवि के तौर पर कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेने लगे थे। तमाम उम्र मोहब्बत, इंसानियत और जनता की उलझनों को शैलेंद्र ने जिस तरह से सरल, सहज और आम फहम जुबान में ढाला, वो काबिले गौर है। शैलेंद्र जिंदगी को मुश्किल बनाने के हिमायती नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने गीतों में जिंदगी को आसान और सहज ही बनाए रखा और कुछ फिल्मों को भी याद किया है। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक है
ना तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। फिल्म जंगली के लिए हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि अपनी नव स्थापित फिल्म कंपनी के लिए सुबोध मुखर्जी की ये फिल्म जबरदस्त हिट ही नहीं हुई, जबकि जबरदस्त हिट ही नहीं हुई थी, जबकि इस फिल्म की वजह से शम्मी कपूर को जबरदस्त सफलता इस फिल्म ने दिलाई। सायरा बानो की ये पहली फिल्म थी और उन्हें ब्यूटी क्वीन के रूप में इन्हें विज्ञापित किया गया। ये फिल्म थी जिसमें दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये एक ऐसे आदमी की कहानी थी जो कभी नहीं हंसता। ललिता पवार ने इस फिल्म में अपना बेस्ट दिया था। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, न गया झोलियां भर गई, झोलियां भर गई, हाँ झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। झोलियां भर गई झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया, खाली न गया, खाली न गया। झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया, झोलियां भर गई। तेरे दरबार में जो भी परेशान होके आए, परेशान होके आए, दुआएं देके जाए और मुरादें लेके जाए, मुरादें लेके जाए। तू रहमत का फरिश्ता है, तू उजड़े घर बसाए, तू रूहों का मसीहा है, तू हर गम को मिटाए। अहले दिल अहले मोहब्बत पे इनायत है तेरी, तूने डूबों को उभारा है, ये शोहरत है तेरी। अनोखी शान तेरी, निराली आन तेरी, अनोखी शान तेरी, निराली आन तेरी। तू मस्ती का खजाना, तेरा हर दिल दीवाना, तू मस्ती का खजाना, तेरा हर दिल दीवाना। तू महबूबे खुदा है, तू हर गम की दवा है, तभी तो सब कहते हैं। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया। झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया, झोलियां भर गई। इस फिल्म की अदाकारा आप बता दें श्रोताओं, अगर आपने फिल्म देखी है तो। जमाले यार देखा है, जमाले यार देखा है, जमाले यार देखा। रुखे दिलदार देखा है, रुखे दिलदार देखा है, रुखे दिलदार देखा। किसी का नाज़नी जलवा सरे दरबार देखा, तमन्नाओं
श्रोताओं ने लिखा है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लैला मजनू एच.एस. रावल के निर्माण निर्देशित बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी और फिल्म में लैला का रोल रंजिता ने बहुत खूबसूरत ढंग से प्ले किया। फिल्म लैला मजनू रंजिता जी की पहली फिल्म थी। फिल्म में ऋषि कपूर ने कैस यानी मजनू के रोल में तो जान ही फूंक दी। अब तक जितनी भी ऐतिहासिक प्रेम कहानियों पर फिल्में बनी, मुझे ऋषि कपूर जी की ही मजनू के रोल में ज्यादा इस फिल्म में जचे वो। और फिल्म का संगीत भी जो था वो हिट था। संगीतकार मदन मोहन जी के संगीत की ये आखिरी फिल्म थी। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं। दीवाना कर रही है तौबा शिकन अदाएं। जुल्फों में मुँह छुपा कर, जुल्फों में मुँह छुपा कर मुझको लुभा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम, मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम। तुमको मेरी कसम है समझा के रोक लो तुम। उसकी जुदाई दिल पर, उसकी जुदाई दिल पर नश्तर चला रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। शम्मी कपूर और साधना पर फिल्माया गया ये गीत था फिल्म राजकुमार से। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आजाद पिक्चर में मीना कुमारी जी और दिलीप कुमार साहब दोनों होते हैं और इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे। मुझे सारे पसंद हैं। महफिल से वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, और मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर।
हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म राजकुमार मैंने क्रिसमस के दिन देखी थी, जिसमें शम्मी कपूर और साधना जी ने भूमिका निभाई। चूंकि इस फिल्म के सारे गीत पहले से ही सुन रखा है, इसलिए सब सुने हुए गीत हैं। फिल्मांकन का हर घड़ी इंतजार रहा और जैसे ही तुमने पुकारा हम चले आए और गीत पर्दे पर आया तो मजा आ गया। कुछ इस तरह की बातें भी इन्होंने लिखी हैं। आप सभी के कमेंट्स और सभी की प्रतिक्रियाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज रबाब पर फिल्माए गए गीत हमने आपको सुनवाए। कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं, आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं, आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं। याद आएगी ये बातें तुम्हारी, तड़पेगी मोहब्बत हमारी। मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर। शम्मी कपूर और सारा बानो पर फिल्माया गया फिल्म जंगली का ये गीत आपने सुना।